हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ेंगे जो आपके आरआरबी, जो रेलवे है आपका, रेलवे एएलपी है आपका और एनटीपीसी है, ग्रुप डी, इन सब में आपके पूछे गए हैं। आपके सीबीटी फर्स्ट सीबीटी टू सेट दोनों में आए और आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम सारे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस ईयर के सीबीटी फर्स्ट सीबीटी टू के, ठीक है ना, सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, अपना बेसिक भी लेके चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, और आपका शॉर्ट ट्रिक भी, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या दे रखा, एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब क्या करें, कोई संख्या इतना घट जाती है, घटने के बाद कितनी बचती है वो हमारी शेष, शेष बचती है हमारी 217। ठीक, संख्या में पता नहीं, माना हमारी संख्या क्या रहेगी, माना संख्या हो जाएगी हमारी x। ठीक है ना। अब ये संख्या हमारी x है, जब हम इसे कितना 22 सही 1/2% लेस कर देते हैं, यानी कि 22 दूनी 44, यानी x का कितना परसेंट घट गई है आपकी 45/200। ठीक है ना। इतना क्या कर दिया हमने, इसे घटा दिया है। तो जब ये घटा दिया तो शेष कैसे निकालेंगे, यानी कि जो मूल संख्या थी उसमें से हमने ये घटा दिया, तो कितनी बची है हमारे पास 217। ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 5 9 45, और ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है। यानी बचा क्या, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 40x माइनस 9x अपॉन कितना बचेगा हमारा 40, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 217। ये यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 31x अपॉन 40 इक्वल कितना हो जाएगा 217। ठीक है। अगर यहाँ से हम इसे कैंसिल करेंगे कितनी बार कटेगा हमारा 7 टाइम, कितना 7 टाइम। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आएगी 728, यानी 280। ये हमारी जो मूल संख्या है वो हमारी निकल आई है। ठीक है ना। अब इसी को हम थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे, 22 सही 1/2%। तो इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी आपकी 9 अपॉन, यही बनेगी 40। ठीक है ना। तो ये बेस होता है, ये क्या होती है हमारी मूल संख्या होती है, क्या होती है हमारी मूल संख्या। ठीक है। और ये आपका किस में दे रखा है, घटा हुआ, तो यानी ये घटा हुआ कितना बचा है, ये आपका घटा हुआ मूल दे रखा है, ये आपका ये मूल हो गया, ये घटा हुआ। तो आपसे शेष संख्या पूछिए, तो शेष कितनी बची होगी आपकी, यानी 40 मूल संख्या में से जो हमारी कम हुई उसे माइनस कर दें, यानी कितना बचेगा, ये यहाँ से इसमें से लेस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा हमारा 31/40। ठीक है ना। ये हमारी शेष संख्या बची है, कितनी बची है हमारी शेष। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 217। तो ये यहाँ से कटेगा, कितनी बार कटेगा 7 टाइम। तो मूल संख्या कितनी थी हमारी, किसे माना था हमने मूल संख्या 40 को, यानी मूल संख्या कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 280। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, 10 लीटर घोल में, क्या दे रखा है 10 लीटर घोल में, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी, कितना 2 लीटर पानी को हमने क्या कर दिया, वाष्पित कर दिया। ठीक ना। 10 लीटर का एक घोल था, उसमें 2 लीटर पानी को हमने वाष्पित कर दिया, मतलब उड़ा दिया। ठीक ना। यह जाता है तो शेष घोल में 6% नमक बचता है। ठीक है ना। मान लीजिए एक बीकर था आपका, ठीक है, इसमें ये पानी यहाँ तक था आपका, ठीक है, इसमें नमक भी भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसे नीचे आग जला करके गर्म किया। जब ये गर्म किया तो पानी यहाँ से लेकर के यहाँ बचा यहाँ तक। ठीक है ना। अब जो पानी था, पानी तोड़ के नमक जो था हमारा, वो तो जो पहले था मूल उतना ही अभी भी बचा होगा, है ना। तो पानी कितना बचा हमारा, केवल यहाँ तक बचा है। ठीक है। तो पहले 10 लीटर पानी था, पानी कितना बचा होगा, शेष घोल कितना बचा हमारे पास, शेष घोल हमारे पास बचा है आपका 10 - 2, यानी कुल कितना बचा है हमारे पास 8। कितना बचा है 8 लीटर का घोल बचा है। अब वो कहते हैं जो 8 लीटर घोल है उसमें जो हमारा नमक की मात्रा कितनी दे रखी है 6%। नमक कितना दे रखा है हमारा 6%। बस इसी को निकाल देते हैं, कितना आएगा हमारा 4.8%। यानी कि अब देखिए नमक हमारा जो शेष में है वो पहले भी वही था, तो मात्रा कितनी निकलेगी मूल में भी यही रहेगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, एक संख्या है हमारी, क्या है, एक संख्या है, उसके 25%, उसके 25% का अंतर, मतलब एक संख्या और उसके 25% का अंतर कितना दे रखा है आपको 24 दे रखा है। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं संख्या कितनी हो गई हमारी x। अब कहते हैं इसका 25%, यानी इसका 25% कितना हो जाएगा 25x/100। ठीक है ना। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस, वो कितना दे रखा है आपको, दे रखा है आपको 24। ठीक है ना। तो
ये कितना बार कटेगा हमारा 4 टाइम, ठीक ना। तो 4x माइनस एक्स कितना बचेगा हमारे पास 3x अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 4 इक्वल कितना हो गया आपका 24, 3 अट्ठे 24 यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 32, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। इसी को हम डायरेक्टली भी x बिना माने भी कर सकते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी हमारी, 25% फ्रैक्शन वैल्यू बनती है हमारी 1/4, ठीक है ना। तो ये क्या होती है हमारी, ये मूल संख्या होती है हमारी, ठीक है ना। और लेस कितनी हो रही है हमारी, ये आपकी 25%, तो ये मान लीजिए आपका घटा हुआ बचा हुआ है आपका, ठीक है ना। तो शेष वैल्यू कितनी बची है हमारी, बस तो शेष वैल्यू बची है हमारी 3, ठीक है ना। यानी यहाँ से हम जो अंतर आएगा कितने का आएगा हमारा 3 का, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 24, 3 अट्ठे 24, तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई 8, हमें कितने की वैल्यू चाहिए 4 यूनिट की, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 4 यानी कि 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, मतलब पहले 20% हमने क्या कर दिया, उसे कम कर दिया, 20% घटाया जाता है, फिर क्या कहते हैं बाद में हमने उसी संख्या को 15% बढ़ा दिया। पहले 20% हमने घटा दिया, फिर बाद में क्या कर दिया, उसी संख्या को 15% बढ़ा दिया। तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम हो जाती है, ठीक है ना। हमें क्या निकालनी है, मूल संख्या निकालनी है, ठीक है। तो एक हम क्या करते हैं, पहले इसमें क्या कर रहे हैं, वो 20% की कमी कर रहे हैं, 20% क्या कर रहे हैं आपकी कमी, ठीक है। और फिर क्या करते हैं आपसे 15% क्या कर रहे हैं आपसे बढ़ा रहे हैं, यानी 15% क्या कर दिया हमने बढ़ा दी जैसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें पहले सक्सेसिव लगा देते हैं, 20 की हमने कमी की -20 और 15 बढ़ाया +15, ठीक है। कितना हो जाएगा -20 इंटू 15 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 100, ये कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 5, ये 20 पंचे 100, 5 3 जा यानी कितना आएगा -3, तो -8% की क्या हुई हमारी कमी हुई, -8% की क्या हुई कमी, ये हम और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो -8% की कमी हुई और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 64%, ठीक है ना। तो यहाँ से किससे दिखते हैं, तो 8% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 64%, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 64 डिवाइड बाई 8 यानी कितना आ गया हमारा 8, तो 100% होगा ना। तो जो मूल वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी, मूल वैल्यू कितनी होगी हमारी 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यानी कि 800, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देखा, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, कितनी होती है 10% की वृद्धि होती है प्रति वर्ष। यदि वर्तमान में उसकी संख्या कितनी दे रखी है आपकी 20,000, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या निकालनी है। यानी कि अभी जो करेंट में है, करेंट में कितनी दे रखी है आपकी 20,000 जनसंख्या दे रखी है, तो अगले साल कितनी होगी, यानी 10% की वृद्धि होगी, यानी कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है ना, 1 2 0, ये आपका 1 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड तरीका क्या हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू बनाए इसकी कितनी बनेगी 1/10, ठीक है ना, कितनी बनेगी 1/10, तो ये हमारी मूल होती है ना। और ये क्या हो रही है हमारी वृद्धि हो रही है, जब ये वृद्धि हो रही है तो बढ़ के कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा हमारा 11, कितना हो जाएगा 11, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी आपको 11 यूनिट की, ठीक है ना। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 20,000, कितना दे रखी है 20,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी 1 0 कम हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक हवाई जहाज है आपका जिसमें 500 यात्रियों को ले जा रहा है, एक हवाई जहाज है, ठीक है ना। उसमें कितने यात्री आ रहे हैं आपके 500 यात्री आ रहे हैं, टोटल आपके 500 यात्री जा रहे हैं, ठीक है ना। इनमें से वो क्या कहते हैं 45% पुरुष हैं, यानी ये आपके जो मेल है, मेल कितने हैं आपके 45%, ठीक है ना। टोटल कितने थे आपके पास, ये आपके टोटल यात्री हो गए, जिसमें मेल कितने हो गए आपके 45%, ठीक है ना। और क्या कहते हैं 20% क्या है इसमें बच्चे हैं, यानी चाइल्ड कितने हो गए आपके, ये हो जाएंगे आपके कितना 20%, कितना हो जाएंगे आपके 20%, ठीक है ना। और क्या कहते हैं पुरुष महिला और बच्चों का क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। जब आपके पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं 500, इसमें मेल हो गए आपके 45, चाइल्ड कितने हो गए 25, तो फीमेल कितनी बची होंगी आपके पास महिला
यानी कितना हो गया आपका 65, यानी कितना बचे होगा आपका 35% महिला बची होंगी, ठीक है ना। अब हमें जो रेशियो निकालना है, किसका निकालना है रेशियो, हमें पुरुष, महिला और बच्चे, यानी कि आपको निकालना है मेल, फीमेल और आपका चाइल्ड, इनका आपको निकालना। तो मेल कितना है हमारे पास 45% और फीमेल कितना है हमारे पास 35 और ये कितना है हमारे पास 25, बस इसी को फ्रैक्शन कर दिए, कितना आ जाएगा आपका 9, ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 और ये कितना हो जाएगा 4, ये आपका रेशियो आंसर हो जाएगा। क्योंकि 500 को लेने से कोई फायदा नहीं, वैसे ही करना है। जैसे अगर बेसिक हम देखा जाए तो क्या करेंगे हम 500 का कितना लिखेंगे यहाँ पे, मेल का कितना है 45%, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे आप 500 का कितना लिखोगे आप, कितना 35%, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आपका 500 का 20%। अब इसका जब हमें रेशियो निकालना है क्या करेंगे, 100 से ये 100 सब कट जाएंगे हमारे, ये भी आपका तीनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा हमारा क्या यही, तो इसका भी रेशियो क्या निकल के आएगा 4। आंसर यहाँ से भी आएगा, इससे हम डायरेक्टली जो परसेंटेज है उसी का रेशियो निकाल दें, भाई आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, क्या हो रहे हैं आपके चुनाव हो रहे हैं, ठीक है ना। और चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं आपके पास, मान लीजिए एक ए है आपका, एक बी है, 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है ना। एक को कुल मतों का कितना मिलता है 45%, मान लीजिए सॉरी 48, मान लीजिए इसे कितना मिला है आपका 48%। तो बी को कितना मिला होगा, जब 2 कैंडिडेट हैं तो एक को 48, सेकंड को कितना मिला होगा आपका 52% मिला होगा, ठीक है, कितना मिला होगा। अब कहता है उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत ज्यादा मिले। अब इसके जो प्रतिद्वंदी कौन होगा, इसका प्रतिद्वंदी कौन हो गया ये, यानी इसे कितने मत ज्यादा मिले हैं आपके 6000, इसे कितने ज्यादा मिले हैं, ए से बी को मिले हैं 6000 मत ज्यादा मिले हैं, ठीक है। और उसने 3% मतों की अंतर से जीत हासिल कर ली। इसने कितने मतों से अंतर जीत हासिल की है, 3% से। कितने से जीता है ये आपका 3% से, यानी 3% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 6000। 1% की जो वैल्यू निकलेगी आपकी कितनी निकलेगी आपकी 3 2 जा 6, यानी कि 200 सॉरी 2000, ठीक है, ये निकली है। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी 2000। आपसे पूछा अमान्य मतों की संख्या कितनी है, तो अमान्य मत कितने थे हमारे, देखा है इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो कितना था हमारा 4% का, और जीत उसने हासिल कितने से की है 3% से। तो इन दोनों के बीच के अंतर कितना हुआ 1%, 1% की वैल्यू कितनी यानी 2000, ये क्या होंगे हमारे अमान्य होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।